भाईचारे में नहीं मानते हैं। कोई होगा भाजपा वाला तो कान खुल करके सुन लो। अगर ये सोच रहे हो कि लालू जी को जेल में बंद करके ये मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, तो लालू जी का बेटा यही है, मां का दूध के पाँव में हल्का सा भी अगर हमारे संविधान और आरक्षण को छूने का कोशिश करेगा तो वो जल करके राख हो जाएगा। इसलिए ये बात समझ रहे वो लोग। हम लोग तो बिहार के हित के लिए पलटू चाचा को बिहार का मुख्यमंत्री बना। हम लोग नहीं सोचते थे कि पलटू चाचा अब पलट जाएंगे, लेकिन आप बताइए 18 महीने में ही पलट गए। बीजेपी के लोग यहाँ हैं तो कान खुल करके सुन लीजिए। आज भले पलटू चाचा फिर से आपके बारे में चले गए, लेकिन उसका कोई गारंटी ले सकता है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। फिर कब पलट जाएंगे? ये भाजपा वाले लोग सोचे उनका वोट लेकर के ये कहां फिर सौदा करेंगे, कोई ठीक नहीं है। क्या क्या हमारे पलटू चाचा बोलते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आप देखिए भाजपा में तो मिल गए लेकिन मिट्टी में कब मिलेंगे? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है मिट्टी में मिलाने की। ये बीजेपी और आरएसएस को जमीन देने वाले यही व्यक्ति है। बिहार में हम लोगों ने सारी कुर्बानियां देकर के भाजपा को रोका, ये जानते हुए भी कि लालू जी को नीतीश कुमार जी ने फंसाया, जेल भेजा, लेकिन फिर भी आजकल भाई भाई को अपने घर में नहीं अपनाता है। लालू जी ने उनकी सारी गलती को माफ करके ज्यादा सीट होने के बावजूद भी बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। किसके लिए? बिहार के हित के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? छुरा नहीं भोंका, उनका तो तीर का निशाने है, धीरे भोंकते चलते। तो आप लोग जानिए, बोलते थे संघ मुक्त भारत बनाएंगे, अब संघ युक्त इतना गाली दिया मोदी जी ने डीएनए का। अब डीएनए मैच हो गया ना, अभी भी मोदी जी को डाउट है, क्लियर नहीं है। उनकी मजबूरी है क्योंकि भाजपा वाले लोग जानते हैं कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो मजबूरी है। तो आप समझिए, नीतीश जी को जब डीएनए का गाली जब पड़ा था तो नीतीश जी क्या कहते थे? ये डीएनए का गाली नीतीश जी को नहीं बल्कि पूरे बिहार को है। जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार को गाली दिया पलटू चाचा, आपको तो नहीं दिया था, ये तो पूरे बिहार को दिया था। तो आपने उस व्यक्ति के साथ समझौता क्यों किया? कुर्सी के लिए और सृजन से बचने के लिए। सृजन बचाने का ना डर था, मतलब भाजपा में चले जाओगे तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, आप भाजपा में नहीं जाओगे तो आप पे फर्जी मुकदमा, जेल भेजो, यही सब होगा, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। तो नीतीश जी महागठबंधन से इसलिए छोड़ करके गए क्योंकि उनको लालच कुर्सी का और डरे हुए सृजन घोटाले से। अब हमारे साथ रहते तो देखे कि भाई लालू जी देखो बिना कोई गलती किए हुए उन पे मुकदमा हो गया, जेल हो गया, और यहाँ तो नीतीश कुमार पूरा खुलेआम भ्रष्टाचार किए हैं, तो उनके साथ क्या हो? तो आप समझिए, जो बेईमान होता है वही ना डरता है, और जो डरपोक होता है वही ना शरण में जाता है। तो नीतीश कुमार जी के शरण में गए, मोदी जी के शरण में गए ना नीतीश जी, लेकिन लालू जी हम लोग डर नहीं रहे क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। तेजस्वी तो बहाना था क्योंकि बीजेपी में जाना था, तो हमको भ्रष्टाचारी जानबूझ करके बनाया गया कहने के लिए, ताकि जनता को यह कह सके कि महागठबंधन इसने तोड़ा क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त। हम पे आरोप किया
18 महीने डिप्टी सीएम रहे, 33 डिपार्टमेंट था, उसका नहीं है। आरोप क्या है कि 13 साल का, जब तेजस्वी 13 साल का था, जब मूंछ नहीं था तो वो रेलवे में बैठ के घोटाला करता। अब आप बताओ, यहाँ लड़का सब होगा, उन लोग को क्या लेना देना? 13 साल का जिसको मूंछ नहीं, क्या भ्रष्टाचार करेगा भाई? तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, हम जनता की अदालत में आए हैं, और जनता की अदालत पे ना तो तारीख तय होती है, ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है, और फैसला आप लोगों को करना है। आप लोग सब लोग जाने कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा। बिहार को धोखा दिया कि नहीं दिया? 15 लाख रुपए हर एक के खाते में, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार। जहां तक रोजगार की बात है, मेरे जहन में एक चीज याद आया कि भारत में सरकार में लगभग 22 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। उसका अभी भी भरा नहीं गया, और ये साजिश चल रही है कि बीजेपी या मोदी दोबारा आ जाएंगे तो सरकारी नौकरियों को खत्म करके प्राइवेट के हाथों में सारा दे देंगे, क्योंकि ये लोग पूंजीपति की सरकार, गरीब का नहीं है। तो जितने नौजवान भाई सुन लो, ये दोबारा आ गए तो सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। 100%। तो ज्यादा समय हमारे पास नहीं, आगे भी हम लोगों को जाना है, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा अपने भाई बेटे के, है ना? हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। लालू जी का न्याय दिलाइएगा ना। देखिए, लालू जी को तभी न्याय मिलेगा जब आप गुलाब जी को लालटेन पर बटन दबा करके जिताने का काम कीजिएगा। जिताइएगा ना, मेरे साथ ताला लगाइएगा। हम जाएंगे तो दिख जाएंगे। तो हम नारा लगाते हैं। देखिए, एक बात बता दें, हम पिताजी के साथ जा रहे थे, जब उनको जेल भेजा जा रहा था तो हम उनके साथ थे रांची में। तो हमारे पिता ने हमारी हालात को देखते हुए बोला, बेटा निराश मत होना। हम निराश, सुनो, हम निराश थे। हमारे पिता ने बोला, बेटा निराश मत होना, जब भी निराश हो गए तो अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम मालिकों के बीच आए, आप लोगों के बीच आए, इतना ही कहेंगे कि आप लोग न्याय जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने जुमलेबाजी की है उनको सबक सिखाने का काम कीजिए। एक चीज का और ध्यान रखना भाई, ये भाजपा वाले लोग के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि कोई काम नहीं किया। मुद्दों की बात करोगे तो ये भागने लगेंगे। बिल्कुल फिर बिल्कुल। इनका एक ही एजेंडा आएगा, वो है हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, भाई भाई को लड़ाओ। इससे सावधान रहना है। आप लोग सब लोग हिफाजत कीजिएगा ना, दंगाइयों को सबक सिखाओगे ना, एकदम मुस्तैद रहना, और इनके झांसे में बताइएगा। अगर ये झांसा देंगे तो आप मुद्दे पे आना, खुद ही खुद भागेंगे। आरक्षण के बारे में पूछना कि आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का क्यों खत्म कर रहे हो? तो इसलिए आप लोगों से एक और बात कही कि बचपन में हम एक मूवी देखे थे, चाची 420, अब हम चाचा 420 देख रहे तो पूरा शराबबंदी क्या की, तो होम डिलीवरी करा दी। 200 रुपए का बोतल 1500 रुपए में, और 1300 रुपए नीतीश जी के खाता। तो इसलिए हम नारा लगाएंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो आप बोलेगा देश बचाओ, ठीक है? और दोनों हाथ उठा करके भाजपा भगाओ, और थोड़ा जोर से गूंज उन तक जाना चाहिए, बेईमानों तक। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। अब हम बोलेंगे, देखो बेरोजगारी हटाना होगा, जो सरकार आएगी इसको रोजगार देना होगा, और रोजगार की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई हम लोग मजबूती के साथ करने का काम करेंगे। और जब तक आरक्षण नहीं बढ़ेगा तब तक दलितों को, पिछड़ों को
लेकिन दोनों हाथ उठकर उठा करके और खाना खाए तो और थोड़ा आवाज। पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप लड़े के बाद, लड़े के बाद और जीते के बाद। गुलाब जी को जीत के बाद बजा देना, सहमति है ना? छोड़ करके प्रमुख है, जिलाध्यक्ष है ये रुपए, ये आज राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं। इनका हम स्वागत करते हैं फुल प्रास के।